सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है हमारी राइड का डे नंबर 3 और हम रुके हैं पादुम में। जैसा कि लास्ट ब्लॉग में बताया था, ग्लेशियर व्यू गेस्ट हाउस। तो ये इसकी एंट्री है और आगे है कार पार्किंग और पीछे है बाइक की पार्किंग। तो आज हमारा प्रोग्राम है, यहाँ से जाना है लेह। ऑप्शन है यहाँ से 3। पहला पादुम से कारगिल और कारगिल से लेह, टोटल टारमैक। बीच में आता है पेंजिला पास, द्रंग द्रुंग ग्लेशियर और सुरू वैली। बहुत सुंदर एरिया है, बट मेजॉरिटी लोग वहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने उसको पहले किया हुआ है। दूसरा है पादुम से लिंकशेड होके लामायूरू, और लामायूरू इज़ ऑन द कारगिल श्रीनगर हाईवे, फिर वहाँ से कंटिन्यू। और तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल नई वाली रोड, जिसके बारे में कल मैं बता रहा था आपको, NPD रोड, निमू पादुम दारचा रोड। पादुम हम आ चुके हैं दारचा से, अब यहाँ से वाया निमू एंड चिलिंग निराक होते हुए, और निमू है संगम पॉइंट पे, जांस्कार और इंडस के संगम पे, तो वहाँ से जाना है। तो उसकी इशू ये है कि वो खुलता है वेडनेसडे और संडे को, बट क्योंकि आजकल लिंकशेड वाला रोड जो है टूटा हुआ है, तो ऐसा बताया हमको कि वी कैन टेक द लिंकशेड रोड, वो निराक वाली रोड, क्योंकि हम वो वहाँ से ट्रैफिक छोड़ रहे हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। बट वो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, आवरली ब्लॉकेजेस होंगे, उसमें ब्लास्टिंग होगी, देखेंगे कैसा चलता है। बाइक्स बहुत बुरी तरह गंदी हुई हुई हैं, वॉशिंग करने का टाइम मिलेगा तो ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि चेन बहुत गंदी हो गई है और डस्ट कैच कर चुकी है। तो देखते हैं कैसा चलता है, आगे जैसा भी बनेगा आपको दिखाएंगे। अब यहाँ से तैयार होने का टाइम शुरू हो गया। 8 o'clock का डिपार्चर टाइम रखा है, टाइम हो रहा है सुबह के 6। 2 घंटे हैं अपने पास सफिशेंटली तैयार होने के लिए, लगेज पैक करने के लिए। तो होपफुली बाय द डिज़ायर्ड टाइम रेडी हो जाएंगे। ये 2 जवान अपने आ गए हैं, संजय पाजी और अपना अंकुश। तो चलते हैं कमरे में और होते हैं तैयार फॉर द शेड्यूल्ड डिपार्चर ऑफ 8 o'clock। रेडी टू रॉक एंड रोल, रेडी फॉर द डे फुल ऑफ एडवेंचर। पादुम से ले कर ले भाई आपने नहीं किया ल्यूब यार, लूब करने के लिए पानी का प्रेशर चाहिए, नहीं है। और आज चेन साफ कैसे करें? आगे नीचे वॉश करवा के चेन ल्यूब अपने आप मार लेंगे। चलो जी, ऑल सेट। आओ जी। घूम घूम तो निकल गए जी अपने गेस्ट हाउस से, और अब हम करेंगे कहीं रुक के ब्रेकफास्ट, एंड उसके बाद रूट डिसाइड होगा कौन सा लेना है, क्योंकि यहाँ से रूट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। कंटिन्यूअस बारिश हो रही है, हल्की 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 ड्रिजलिंग जिसको कहते हैं। कितना बढ़िया कलर का माउंटेन है ना। अब हम पादुम शहर की तरफ जा रहे हैं, अभी तो बहुत ऊपर आ गए थे हम पादुम से। इनफैक्ट जो ये रोड है उस आखिरी प्रॉपर्टी है, सड़क वहीं ख़त्म हो रही थी। तो बहुत बढ़िया रास्ते है अपना, बहुत कुछ नहीं, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा हमको। खाना पीना मिला के पर हेड 700 रुपीज़ आया। रूम टूर में आपको दे नहीं सका क्योंकि बहुत मैसी हो रखा था, इतना सामान बिखरा हुआ था, सब पैक कर रहे थे। बेसिकली एक बड़े हॉल में 3 सिंगल बेड लगे हुए थे, साथ में एक टॉयलेट। तो फेयर एनफ, बजट में करना पड़ता है ट्रैवल जब करते हैं तो, वरना राइड के लिए बजट नहीं बचेगा। तो यहाँ कर दिया पार्क बाइक, और नाश्ता करेंगे उत्तराखंड में। ले पादुम के अंदर मिल गया है उत्तराखंड रेस्टोरेंट, और यहाँ लगाएंगे हम अपने स्टिकर। तो अभी उसके ओनर मिल गए थे ढाबे वाले के बाहर,
बड़े प्यार से मिले, उत्तराखंड की गाड़ी भी देखने आए मेरी स्पेशल UK07 की, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी पीपल फ्रॉम उत्तराखंड। ही इज़ जेन्युइनली फ्रॉम UK। मैं तो सोच रहा था ऐसे ही उन्होंने नाम रख दिया होगा, पर उसको एक एक एरिया पता है देहरादून का, शहर का सब बताया उसने। कहीं जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया के बारे में, उससे नियर बाई कॉलोनीज़ के बारे में, सब कुछ। उसका भी कोई कज़न रहता है आसपास ही वहीं पे, तो उसको पूरी ज्योग्राफी पता है उस शहर की। दैट मीन्स ही वाज फ्रॉम देयर। तो अब ये पदुम से निकल रहे लेह की तरफ। पेट्रोल पंप आ गया। पदुम का पेट्रोल पंप आ गया। भीड़ बहुत है। हो गया जी फ्यूल अप। पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हैं, सारी मंडली यहाँ लगा के बाकियों का वेट कर रहे हैं। हम सब ने भरा लिया है, 3-4 पीछे रह गए हैं। एक वो खड़ा अंदर अभी भी गैलेस लगा रहा है अपने। थोड़ा सा ऑफ रूट हो गया यार, हम पेट्रोल पंप के चक्कर में वापस अब पदुम की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ से लेह का रोड अलग है। हम ये रोड जो है कारगिल जाता है, तो हमें कारगिल नहीं जाना है, हमें तो जाना है लेह, तो इसलिए। और दूसरा फिर ये रेन लाइनर भी पहन लिए अब, क्योंकि बारिश हल्की हल्की पड़ रही है। अननेसेसरी रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं, तो चलते हैं। तो फाइनली लेह रोड मिल गया हमको। तो पदुम से लेह रोड पर बड़ा सुंदर है कि ये मॉनेस्ट्री गोम्पा। मैं सोचा एकदम सामने आया आपको दिखा दूं। नाम तो मुझे इसका पता नहीं क्या है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। शिंगकुला लिखा हुआ है वहाँ पे, शिंग SHINGKULA, शिंगकुला। ये सैरप रिवर है, सैरप, इसको क्रॉस करके जाएंगे। ये अल्टीमेटली ज़ांस्कार में मिल जानी है आगे। ये ज़ांस्कार की ट्रिब्यूटरी है, और ज़ांस्कार इंडस की ट्रिब्यूटरी है। आज मौसम ना थोड़ा, जैसे पंजाबी में कहते हैं कणियाँ पै रही हैं, मतलब बहुत छोटी दाने, रेत के दाने जैसी मुंह पे हिट कर रही है रेन। हेलमेट का शीशा भी बंद नहीं हो रहा, भाप जम रही है। धूप होती है तो तब कंडेंसेशन होता नहीं, क्योंकि टेम्परेचर से वो बन जाता है, टेम्परेचर से एकदम इवेपोरेट हो जाती है। जैसे गोम्बो रॉन्चन से निकले थे ना, और फिर एकदम से ओपन लैंडस्केप स्टार्ट हो गया था, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी हो रहा है। वास्ट ओपन लैंडस्केप। वो सामने से जरा सा पदुम दिख रहा है, जरा सा। और ये खुली वादियाँ, मस्त मौसम। मौसम में मतलब धूप ना होने की वजह से ना एक वार्म नहीं है। बस बढ़िया चीज़ क्या हो रही है कि ठंड नहीं, मतलब हवा नहीं चल रही। अगर हवा चल रही हो तो बर्बाद हो जाए आदमी, ठंड 3 गुनी हो जाती है। तो अभी स्टिल है, काम एंड स्टिल, हेजी वेदर। इतना भी अगर होल्ड कर लेगा तो हम लोग पहुंच जाएंगे ऑफ रोड वाले से। अगर लेकिन बारिश पड़ गई तो फिर पता नहीं, देखेंगे क्या होगा वहाँ। लोअर कुमिक विलेज, ये गाय है लोकल, पाली हुई लोगों की। इनिशियली मुझे लगा कि शायद याक दिख रहे हैं, गाय है। वो आ गया पेट्रोल पंप, बाकी साथी वहाँ खड़े हैं। जिनको सही रास्ता पता था वो ऑलरेडी आ गए थे पेट्रोल पंप पे इधर, और हम चले गए कारगिल रोड वाले पेट्रोल पंप पे। वो रहा पदुम। वो आज वहाँ ना दिख नहीं रहा है, ऊपर जहाँ बादल आ रखे हैं वहाँ पर है एक बहुत बड़ा ग्लेशियर, इसीलिए हम रुके भी उसी एरिया में थे, वहीं पे ग्लेशियर व्यू। और एक इधर की साइड है, दोनों ढक गए आज बादल में।
तो कोई ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे। सनलाइट होती है तो दिखता भी बहुत कुछ अच्छा है, आज वो भी नहीं दिख रहा। तो एवरेज अपनी ठीक ही आ रही है यार। मेरा पेट्रोल आया है 200 किलोमीटर का ट्रैवल हुआ, 600 का तेल आया, इतने हिल ट्रैक में, ऑफ रोड में, जहाँ फर्स्ट सेकंड गियर में चले हैं। तो एवरेज तो ठीक मिल गई। अब यहाँ से ले हैं 250 किलोमीटर, टैंक हमने करा लिया फुल, सफिशिएंट रेंज है। ये अपने सुखदीप पाजी जा रहे हैं, संजय भाई, अंकुश, ऑल होंडा। ये आ गया रोहन, ये भोपाल से है। एंटायरली डिफरेंट। वहाँ ग्रीनिश थे ना, कुछ किलोमीटर आगे आते ही जैसे पेंटिंग जैसे कुछ बने हुए हैं जहाज, जैसे स्क्रैप करके कुछ निकाला हुआ इसमें से, और स्पैचुला से ना स्क्रैपिंग आर्ट लग रही है। मज़ेदार। नाश्ते में यार आलू के पराठे खा लिए चाय के साथ, और वो बस अब ऊपर चढ़ रहे हैं गले में ऐसे डकार आ रहे हैं, एसिडिटी हो रही है। पराठे देख लो एक बार और। आगे एक गांव आ रहा है चाजार, 2 किलोमीटर, उसके बाद आएगा जांगला। देखो कोलोराडो रिवर के ऊपर जैसे वो है ना कैनियंस, तो वैसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सामने। क्या नज़ारे बनाए हैं कुदरत ने यार। चाजार नाला इसका नदी का नाम है, जैसे गलवान नाला है वैसे ही चाजार नाला है। जांगला रह गया 12 किलोमीटर, अभी 12 किलोमीटर तक होपफुली ऐसी रोड रहेगी। ये ग्रासलैंड्स हैं नदी के किनारे, जैसे ना उधर कई वैलीज में है लद्दाख के अंदर, पूगा वैली में, उसी टाइप का ये जांगला मीडोज लिखा हुआ था इसका। जांगला ब्रिज आ गया जी, जांगला नाला और जांगला ब्रिज। ऊपर देखो एक छोटी सी कॉम्पाउंड मोनेस्ट्री, इफ इट इज विजिबल। तो ये हम पहुंच गए हैं जी जांगला। अब जांगला में हमारी होगी यहाँ पे एंट्री, और बताया जाएगा कि हमको कौन सा रूट लेना है। जांगला बैरियर पे पहुँच गए, यहाँ होगी एंट्री। दारचा बोल रहा हूँ, जांगला बैरियर पे हो गई एंट्री। 1 2 3 4 5 6, ये रहा अपना बगीरा। 7 8 9, ये आ गया शिवा नंबर 10, 10 नंबरी। अब रह गए विकास जी और एक गगनीत, अपना राइडर्स महकमा पूरा।
तो जांगला बैरियर पे फ़ोटोग्राफी करके अब निकल गए, और ये रोड अब बहुत थोड़ी दूर तक ही मिलेगी हमको पक्की। उसके बाद तो भैया जय माता दी, आज होगी स्किल टेस्टिंग अपनी, कल से भी ज़्यादा, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग का बाप है। तो अभी तो बहुत दूर तक दिखाई दे रही है रोड, जहाँ से स्टार्ट होगी फिर आपको दिखाता हूँ। बाकी वादियाँ वैसी चल रही है, खूबसूरत खुली मैदान, नीचे नदी बह रही है साथ में। आज पानी की कमी बहुत महसूस हो रही है, बार बार पानी पी रहा हूँ, बार बार पानी पी रहा हूँ, तब भी प्यास नहीं जा रही। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू होने लग गई है। हनामूर विलेज आ रहा है लिखा है बोर्ड पे, और अब रोड जो सी पीछे चौड़ी थी उससे कम चौड़ी हो गई, मार्किंग ख़त्म हो गई है रोड की। दैट मीन्स कि अब जो है ये बिटुमिनेट स्टिक रोड टारमेक जो है वो बहुत जल्दी जाने वाला है। क्या चीज़ें बनाई हैं नेचर ने यार, क्या जियोलॉजिकल चर्निंग्स हुई हैं अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। स्टार्ट हो गई ऑफ रोडिंग। बीच में अभी ना बैटरी चली गई थी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पावर बैंक से कनेक्ट किया है, थोड़ा रिकॉर्ड होने लग गया। और इन द मीन टाइम अच्छी वाली रोड ख़त्म हो गई, ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई। सामने ब्लास्टिंग करी है इन्होंने अभी, और उसका मलबा ये ट्रक्स में लोड कर रहे हैं। रोका हुआ था तो अब छोड़ दिया है। दो ट्रक आएंगे इसके, 3 ट्रक आएंगे, 2 ट्रक आएंगे, तीसरा तो अभी भर रहा है। तीनों भर दिए। तो अब ये निकलेंगे तो फिर हम निकलेंगे। चलो जी। यहाँ पे मलबा निकलेगा, मलबा वाला ट्रक, तो हम निकल पाएंगे। और वहाँ लगी हुई है जेसीबी जो इनमें मलबा भर रही है, और ये आगे कहीं डंप कर रहे हैं उसको। तो ऐसा ही चलना है अब ये पूरा रास्ता लामयूरू तक, या उसके पहले थोड़ा सा शायद अच्छा हो जाएगा, जैसे इधर से पहले थोड़ा अच्छा था। ट्रैक्टर आ रहा है उधर से। दे दे भाई रास्ता, थैंक यू। शटरिंग की प्लाइयाँ लेके आ रहा है। लो जी, ब्लास्टिंग जोन 1 नंबर क्रॉस हो गई। आगे फिर देखते हैं अब क्या आता है। सच में यार ये बजरी वाली रोड है ना, इस पर स्लिप बहुत होता है टायर। तो हालांकि मैं डलवा लिए थे आने से पहले टायर दोनों, अगला पिछला मैंने बटन टायर्स डलवा दिए थे जिसमें ब्लॉक्स होते हैं मोटे ऑफ रोडिंग के लिए। हालांकि उससे ऑन रोड परफॉर्मेंस थोड़ी सी घट जाती है, बट एनीवे हम आए इस बार ऑफ रोडिंग करने के लिए थे। डेंजरस रोड, नीचे खाई बहुत गहरी है। मैं राइट को इसलिए चल रहा हूँ कि भैया जस्ट टू बी सेफ, क्योंकि बजरी में स्लिप कर गए तो ऐसा ना हो कि इंजरी ले ले कोई, या जान से ही हाथ धोना पड़े। सोच रहा हूँ इसका ट्रैक्शन कंट्रोल बंद कर दूँ, क्योंकि पीछे की पावर काट रहा है वो, डस्टी होने की वजह से ना। किन्नौर वैली वाली रोड पे आ गए, दत्तबेतियन हाईवे, किन्नौर वैली। बिल्कुल वैसे ही रॉक्स हैंगिंग कर रही थी पीछे से, हैंगिंग रॉक्स के नीचे से निकल रहे। वाइजर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि भैया अब बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं और वो मुंह पे आ रही है, और साथ में उड़ रही है धूल अगले बाइकों के पहियों से। वो पानी और मिट्टी मिलके मुंह पे कीचड़ जमा देंगे।
टेस्ट योर स्किल्स, टेस्ट योर स्किल्स। बड़ा खतरनाक सा पैच था। चलो फिर से मेटल रोड मिल गया। अगले साल तक यहाँ कोई भी ऑफ रोड पैच बचने वाला नहीं है। वो देखो गौनबो रंजन का कजन ब्रदर। आरबीएम की लेयर बिछा रहे हैं वो जो होता है। और आगे इसका मतलब जी अब नहीं मिलेगी कुछ भी रोड। पहाड़ देखो यार कैसा जबरदस्त है। ओ भाई क्या, फिर से वही टाइप का रोड मिल गया हैंगिंग रॉक्स के नीचे से। ओहो, मैं राइट को चलूँगा, मैं नहीं चलाऊँगा लेफ़्ट में। गाड़ी आएगी तो रोक लेंगे। अभी ना साइड में कोई प्रोटेक्शन है नहीं, ज़रा सी मिस्टेक भी भारी पड़ सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। जय हो। अभी तक तो मैनेजेबल है, नथिंग सॉर्ट ऑफ, लेकिन आगे अगर डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ता गया तो बात अलग हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा क्योंकि छींटे पड़ रहे हैं बारिश के ना, स्लश ना बने बस। धूप भी आ जा रही है बीच बीच में, बट मेजॉरिटी बारिश अभी तक बंद नहीं हुई। पादुम से हल्की हल्की जैसे तिड़ 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 हल्की हल्की पड़ती रहती है, वो पड़ती ही रह रही है अभी भी। रोड की कंडीशन तो आप देख ही लियो, है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। इंजन के नीचे बैश प्लेट लगाई हुई है सम्प गार्ड, तो काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहा है। उस पर बहुत सारे पत्थर बज रहे हैं बार बार, टन 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 टन, तो इंजन को तो सही प्रोटेक्शन मिल रही है। चलते रहेंगे अभी। रोलर चल रहा है आगे, जो गए थे सब अभी आगे मेरे से दिखने लग गए मुझे। 1 2 3 4 यस। इसको क्रॉस कर लूँ, उसके बाद चार्जिंग केबल निकालता हूँ, वो बैग से खींच गई मेरी। सरदार जी चला रहे थे रोलर, हमने उनको विश कर दिया, उन्होंने भी आगे से रेसिप्रोकेट कर दिया। बिल्कुल नीचे लेवल पे आ गए हैं रिवर के साथ साथ। सब कोई ब्रिज बना होगा या फिर इसको क्रॉस करना होगा या इसके साथ साथ ही चलना होगा, फिर आएगी कोई हॉई या अल्टीट्यूड बीच में। पहली बार आ रहा हूँ, आई एम हैविंग फन। हो सकता है आपको भी पसंद आ रही हो। अगर आप एडवेंचर लवर हो और यहाँ आना चाहते हो तो अभी आ जाओ, बाइक उठाओ, निकलो, क्योंकि ये एडवेंचर आपको अगले साल नहीं मिलेगा। ये इस साल इन्होंने काफ़ी कुछ इसमें से बना देना है। आगे लगी हुई है मशीन जी, रास्ता बनेगा बंद, तो हम भी अब यहाँ कर देते हैं कैमरा बंद।
क्योंकि अब यहाँ वेट करना पड़ेगा। और चार्जिंग लगाता हूँ जब तक मैं अपनी इसकी केबल पावर बैंक से अलग हो गई है। निकल रहे हैं अब यहाँ से। थोड़ा मुझे केबल एडजस्ट करनी पड़ेगी, केबल खींच रही है तो मेरे को इनफ स्पेस नहीं मिल रहा है सिर्फ हेड मूवमेंट के लिए चार्जिंग के साथ ना। एक मिनट इसको आगे रुक के मैं कहीं सही करूँगा, क्योंकि जैसे नीचे से पुल आ रहा है केबल को, कैमरा का एंगल बिगाड़ दे रही है। ये कैमरा का एंगल बिगड़ जा रहा है। ये जो मशीन है ना रेड कलर की, ये ड्रिल कर रही है और उसमें भरा जाएगा एक्सप्लोजिव और उसको किया जाएगा ब्लास्ट। ये बैठे हैं ट्रॉली में, देखो ये डंडी से जो लाल लाल धागे हैं ना, इनसे ये एक्सप्लोजिव्स भर रहे हैं। ये पूरा जो लाल 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 आपको दिख रहा है, ये सब एक्सप्लोजिव भरा हुआ है और इसका एक टारगेटेड ब्लास्ट होता है बिल्कुल सबको एक साथ, एंड दिस रॉक विल फॉल डाउन। हाँ, रोड को चौड़ा करना है। तो इसलिए वो ड्रिलिंग जब तक चल रही है तब तक नहीं हम निकल पाएंगे, क्योंकि ड्रिल उसको करना है तो करना है, उनके लिए ही सड़क है, हमारे लिए नहीं है अभी। जब बन जाएगी तब देखेंगे। तो वी विल हैव टू वेट। इसके नीचे से निकलेंगे। वाह जी वाह, वाह वाह, क्लिफ हैंगर्स। पानी भी गिर रहा है उनके नीचे। मैं तो नहीं जाऊंगा पानी के नीचे, पहले ही सुबह मैं भीग गया। बाइक का पहिया अपनी मर्जी से चल रहा है, कंट्रोल में ही नहीं है। बजरी में फंसता है तो फिर लेफ्ट जाता है राइट जाता है, उसकी मर्जी। और स्ट्रेस आ रहा है एल्बोज़ के ऊपर, और मेरे को टेनिस एल्बो की बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है आजकल। हालांकि मैंने उसका ब्रेस लगाया हुआ है, लेकिन इन रोड्स के ऊपर बाइक को मैनेज करना इट्स अ ग्रेट जॉब। अनदर स्टॉप, ब्लास्टिंग हो रही है शायद उधर भी। मे बी विल गेट टू हियर द ब्लास्ट। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। गाड़ियाँ अभी खड़ी हैं। अभी रोड ट्रैवल के लिए थोड़ी है, ये तो एडवेंचर के लिए है बस। मज़े ले रहे हैं लोग। अभी यार जब तक बना रहा है तब तक चल रहे हैं। मेरा आइडिया ठीक निकला। हम रिवर साइड पे चल रहे थे, रिवर लेवल पे, तो क्रॉस ही करना था रिवर को। बहुत ज़्यादा फ्लो है पानी का भाई, आवाज़ कर रहा है। एक्चुअली उधर रॉक फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ब्लास्टिंग करनी पड़ती है वहाँ पर, इसलिए रोड को इधर ले आए होंगे, या मे बी ओरिएंटेशन किस लिए चेंज किया होगा। ये भी सोचते होंगे लेबर वाले बेचारे कि ये करने के आते हैं मोटरसाइकिल पे। 5 मिनट का ब्रेक लिया था। निम्मू पदम तारचा रोड है ये भाई, गजब ऑफ रोड। मौज आ रही, मौज, थोड़ी सी मौज, थोड़ी। पर ये मौज अगले साल से नहीं आनी है, सड़क बन जानी है सब। पत्थर गिर रहे हैं छोटे छोटे, ध्यान नाल।
उहू। एक बार फिर से नदी के पार। चिलिंग 230, खालसी 148 और लेह 238। भाई मज़ा तो आ रहा है सच में। एडी बाइक हो अपने पास तो टेंशन ख़त्म है। लो जी, कुछ बस्ती आ रही है आगे। कुछ खाने पीने का मिलेगा तो देखते हैं यार। चाय वाय का ब्रेक लेते हैं एक। शादर रेस्टोरेंट। अरे वो रुका था इसमें अभी, क्या नाम है उसका, अनिल सिसोदिया। मुझे याद आ गया, उसका ब्लॉग देखा था अभी मैंने। देर हो गई थी शायद उनको रात को बहुत, इस वजह से यहाँ रुके थे अभी। पर अपन के पास अभी बहुत टाइम है, अभी दिन का 1 बजा सिर्फ। आराम से ले पहुँचेंगे हम। वो पहुँचे थे यहाँ पे 4-5 बजे। अब ये जो है, क्यों रुके हैं भाई? अच्छा, वैसे ही रुके हुए। ये हम अब उधर ही जाएंगे, लिंक शेड। ये नीमो की रोड बंद है, नीमो के लिए वो रास्ता है। मज़ेदार, बहुत अच्छा रहा अब तक। और अभी थोड़ी सी दूर रोड आएगी और उसके बाद फिर से वही स्टार्ट हो जाना है। एयर प्रेशर चेक कराऊंगा कहीं आगे जाके ना। मुझे लगता है जो सडन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, एयर प्रेशर कम हो गया है। फर्स्ट गियर ओनली, सेकंड भी नहीं लग रहा। ये लूप्स चलेंगे अभी। कम से कम अगर ड्रोन से देखेंगे तो भयानक लो आएंगे। वाह वाह वाह, जितना ऊपर आते आते ना टेम्परेचर एकदम कम होता जा रहा है। सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर। वो लास्ट में पोल दिख रहे होंगे अगर आपको, वहाँ तक है। उसके बाद फिर नीचे वो पहाड़ की चोटी सी काटी हुई है, देन मुझे लगता है वो पास से नीचे। अभी तक तो ऐसे दिख रहा है, बाकी पता नहीं कहीं इसी पहाड़ के पीछे चढ़ रहे हो दोबारा। और जय माता दी, बहुत बढ़िया। सब बराबर खींच के ला रहे हैं गाड़ी, टीम वर्क से सब अच्छे चल रहे हैं। बस वो संजीव भाई साहब का टॉप रैक जो टूट गया है, वो एक टेंशन का कारण हो गया है, क्योंकि वो हिल रहा है बहुत ज़्यादा। और एक तो उसके गिरने का डर हो रहा है, दूसरा वो बाइक को डैमेज कर सकता है। उसकी रियर लाइट को, टेल लाइट को, इंडिकेटर्स को वहाँ पे हिट कर रहा है वो बार बार जाके। देखते हैं, लेह में जाके वेल्डिंग कराएंगे उसकी। बहुत लूप्स चढ़ के आ गए ऊपर, बहुत लूप्स। गाटा लूप्स है ना जैसे, वैसे उससे भी ज़्यादा काउंट हो रही है मुझे। फाइनली टॉप पे दिख रहा है मुझे, मंदिर भी बना हुआ है तो इसका मतलब वही टॉप है। और ये चोटी काटी हुई है ना, क्योंकि इसलिए दिख रहा है कि अब डाउन होगा। यस, डाउन हिल स्टार्ट्स नाउ। ओ माय गॉड, देखो ब्यूटी। देखो रोक के दिखाता हूँ, लुक एट द ब्यूटी। अब ये सारी ट्विस्टेज से हम नीचे जाएंगे। बेहतरीन नज़ारे। क्या ब्यूटीफुल यार, दिख रहा है। खड़े होकर दिखाता हूँ। वाओ, अभी देखो एक और पास चढ़ रहे हैं। ओह, ऊपर पूरा स्लश हो रखा है, बारिश हो रही है शुरू। और मेरे से तो अब ट्रैक्शन कंट्रोल हटा दिया है मैंने, बट पावर लॉस तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन रिस्क बढ़ गया उससे।
देखते हैं, अगर ज़्यादा रिस्की लगेगा मैं फिर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर दूंगा, उससे पावर ड्रॉप हो जाती है थोड़ा ऑन दीज मडी सरफेसेस। और गियर भाई फर्स्ट एंड सेकंड बस, और के अलावा कुछ नहीं। फर्स्ट 80% फर्स्ट, 20% सेकंड गियर, दैट्स इट। बर्फ़ की बराबरी पे पहुंच रहे हैं करीब करीब, बहुत ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गए हम। पावर लाइंस लेकिन देख रहा हूँ मैं हर जगह पहुंचा दी है इन्होंने, हर रास्ते पे पावर लाइंस है, गांव गांव तक। सप्लाई अभी इनमें है कि नहीं ये नहीं पता, बट पावर लाइंस डल जरूर रही हैं। वो देखो सामने मौसम हो रहा है ख़राब और बर्फ़ पड़ने लगी है ऊपर पहाड़ों पे। मेरे बाइक का ला लो, उसे ला लो। लिंक शर्ट लिखा है उधर, केला तू खा, रास्ता दिखा रहा है इधर। वो केले सच्ची लाए। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन का पता नहीं, पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। किधर से जाना है हमको रोहन भाई? ये नीमो तो नहीं ले जाएगा? हाँ, तो ये कहाँ जा रहा है लिंक शर्ट लिखा हुआ? ये बड़ा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बोल तो रहा हूँ। और आखिरकार यहाँ पर रुककर फिर संजीव भाई का जो टॉप बॉक्स था उसको, रैक जो टूट गई थी उसको अलग करके और फिर टॉप बॉक्स समेत टेल बैग के ऊपर बांध दिया। तो जी वो जो मैप दिखा रहा था लिंकशेड के लिए रास्ता, हम उसी पे गए, दूसरे पे नहीं गए। वो लिंकशेड विलेज के लिए जा रहा है, तो वो लैंडमार्क की तरह हम इस हाईवे पे लिंकशेड को यूज़ करते हैं, नॉट एज द लिंकशेड विलेज प्रॉपर। तो वो सिर्फ विलेज का रास्ता था, हाईवे यही है। और अब थोड़े ही आगे आए हैं हम, ये पक्का हो गया। और बहुत बढ़िया, सामने धूप निकल आई और अब बर्फ़ वाले पहाड़ दिखने लग गए हैं। वाह 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 वाह, क्या मैसिव स्ट्रक्चर्स है यार, वाह 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 वाह। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन एंड द स्नो। टेम्परेचर का अभी मैंने यहाँ पे गूगल किया है अपने बाइक के बटन्स के थ्रू, -1 डिग्री बता रहा है। -1, इट्स ऑलरेडी -1 विद माइल्ड स्नो अहेड। कोई बात नहीं, आएगी तो आएगी, बर्फ़ के मज़े लेने। बट ये सब आ गई रोड के साइड में स्नो, देखो मतलब अगर रोड लेवल पे स्नो पड़ी है और अभी तक, आज 16 जून है और अभी तक ये पिघली नहीं है, यू कैन इमेजिन द टेम्परेचर हेयर। क्योंकि रोड साइड में ह्यूमन मूवमेंट बहुत है, उसके बावजूद बर्फ़ बची हुई है। स्नो कैप माउंटेन्स की रेंज है पूरी। वहाँ से आ रहे हैं हम, नीचे से सड़क जो दिख रही है अगर, तो ये देखो वाह यार वाह। हम सोच रहे थे इस बार हम लेट आए, लास्ट ईयर हम आए थे 6 जून को और अब हम आए 16 जून को यहाँ पे, तो 10 दिन बाद है। मुझे लग रहा था कि बर्फ़ शायद अब इतनी नहीं मिलेगी, बट नहीं है। सामने आ रहा है वो पास, ये जहाँ चढ़ाई ख़त्म होके पास क्लियर करेंगे, देखते हैं उस पास का नाम क्या है। वन मोर पास, वन मोर पास, वन मोर पास। इस पास का नाम क्या है? सिंगेला। तो करते हैं कुछ फोटोग्राफी यहाँ पे।
टाइम टू लीव। बाय बाय सिंगेला। लो देखो जी सिंगेला पास पे बर्फ की दीवारें, वाह। टच कर ले एक बार, ये फ्रेश स्नो है, फ्रेश। ओ माय गॉड, ऊपर नीचे सब जगह। सुखदेव पाजी ने मुंह पे दे मारी बर्फ। व्हाट अ ब्यूटी। अगर आज धूप निकली होती ना, मजा आ जाना था। गजब। धुंध बहुत है, दिखाई नहीं दे रहा। बर्फ पड़ने की संभावना है, गूगल तो यही बता रहा है। चलो टाइम टू मूव ऑन। आगे आएगा सिरसिरला, एक और पास, सिंगेला डन। और लेह पहुंचने का टाइम हमारा बढ़ता चला जा रहा है। 9 बजे दिखा रहा है, पहुंचेंगे अब 10 के बाद ही। देखो भाई बर्फ, देखो बर्फ 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 की दीवारें, इनके बीच में से जाते हुए हम। सुपर्ब सुपर्ब। बर्फ में हाथ मारा, दस्ताना पूरा, ग्लास पूरा गीले हो गए, पानी अंदर तक आ गया उंगलियों में, नम हो जाएंगी थोड़ी देर में। ये और वहाँ तक पूरी बर्फ 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 बर्फ। और नीचे रोड़ी, बजरी। तो सिंगेला से नीचे उतर आए थे, फिर ऑफ रोड स्टार्ट हो गया था। अभी रिवर क्रॉस करके अब दोबारा से हम चढ़ाई शुरू करेंगे। और शायद अब अगला पास जो आएगा वो इस साइड पे है, और वो इसका नाम है सिरसिरला। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए पहले नीचे आना पड़ता है, नदी क्रॉस करेंगे, नदी क्रॉस से फिर अब चढ़ाई शुरू हो जाएगी। एंड ये अब टोटल ऑफ रोड है। मैं पिछले करीब 15 किलोमीटर तो नहीं खैर, लेकिन हाँ 10 किलोमीटर से तो ऑफ रोड ही आ रहे हैं। वो थोड़ा सा ही पास से उतरने के बाद पक्की टारमेक रोड थी, लेकिन उसके बाद एकदम से ही ऑफ रोड स्टार्ट हो गया था। बट ठीक है, मैनेजेबल थी वो, लेकिन लास्ट में कई जगह स्लश था उसमें। अब यहाँ तो टोटली ऑफ रोड है और ऊपर से चढ़ाई है। बाइक मेरी बैक हैवी हो रही है पीछे से, क्योंकि फ्रंट टायर जो है वो अबव द ग्राउंड हो जा रहा है कई बार। तो यानी कि जो अगला पहिया है वो उठ जा रहा है, शॉकर खुल रहे हैं हर समय। देखता हूँ पीछे से वेट कुछ मैनेज करने की कोशिश करूँगा कि टॉप बॉक्स का कुछ वेट अगर बैग में डाल दिया ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खासकर ये प्रॉब्लम आ रही है तब जब चढ़ाई पे है, ढलान पे नहीं। ढलान पे तो अगले शॉकर कंप्रेस हो जाते हैं। चढ़ाई पे पीछे से दब रहा है और अगला हिस्सा उठ जा रहा है, फ्री हो जा रहा है व्हील थोड़ा। कितना सुंदर वाटरफॉल है। निकालो आराम से निकलेगा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा मुझे लगा आप रुके। वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग। वो कुछ और ग्रुप के लड़के खड़े थे, निकल गए आराम से। फर्स्ट क्लास। काफ़ी आगे आ गए हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम एक हो रही है कि बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गया है। तो मैं अब कैमरा निकाल रहा हूँ, इससे आगे मैं अब रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में ये गोप्रो चलेगा नहीं। छोटा सा और वाटर क्रॉसिंग आ गया था, तो अब हम फ्री हो जाएंगे यहाँ से। मतलब ये मुझे लगता है ऑफ रोड अब थोड़ा सा ही रह गया है।
और अब कहीं रुकता हूँ, गोप्रो खोलूँगा ज़रा और इसको डालूँगा बैग के अंदर। बैग पे भी कवर चढ़ाऊँगा वाटरप्रूफ वाला, और शू भी करता हूँ, कहीं बहुत जोर की आ रही है। इस गांव का नाम है फोटोक्सर, ऑल्टीट्यूड 13,025 फीट, BRO का ऑफिस जो ये रोड बना रहे हैं। और 13,025 से हम ये बेस पे हैं और अब हमने चढ़ना है यहाँ से पूरा ये सिरसिरला क्रॉस करना है। तो अब यहाँ पे एक लेते हैं चाय का ब्रेक, पीछे एक ढाबा मिल गया, थोड़ा कुछ खा लें, सुबह से ब्रेकफास्ट के बाद से कुछ नहीं खाया। देखो ये नाश्ता का अभी जहाँ ब्रेक लिया था ना मैगी चाय के लिए, वहाँ से स्टार्ट हुई है चढ़ाई। अब ये सिरसिरला के लिए, अब ये पास पे जाके होगा, उसके बाद फिर वहाँ से उतरेंगे, उसके बाद अपन लोग पहुँचेंगे कारगिल लेह हाईवे के ऊपर खलसी में। सारे पासेस कवर करेंगे, चाहे इस साल हो पाए ना हो पाए, अगले साल फिर करेंगे बाकी बचे हुए। वी हैव टू मार्क आवर प्रेजेंस एट एवरी पॉसिबल पास ऑफ लद्दाख। वो देखो यार लुक, लेकिन ये है कि बस ये टोटल ऑफ रोड है। आज एक्चुअली हुई है बारिश, अगर ये ड्राई होता तो इतना डर नहीं होता इस पर। तो जो बारिश पड़ी है उस वजह से जो मिट्टी है ना पत्थरों के बीच में, वो थोड़ी सी गीली होकर चिकनी सी हो गई है, तो टायर के ग्रूव्स में सारी मिट्टी भर चुकी है, तो ग्रिप नहीं ले रहा टायर उतनी। होगा होगा, सब हो जाएगा कवर, भोलेनाथ सबके साथ। तो आज कैसे भी करके बस लेह तो पहुंचना है। शाम के ऑलरेडी 4:45 हो गए हैं, अभी भी 180 किलोमीटर लेह बचा है यहाँ से, तो रात तो होनी है। एक बार जब हाईवे को टच कर लेंगे, कारगिल लेह हाईवे पे जब पहुँचेंगे, वहाँ टाइम देखेंगे क्या है। अगर तो लेह जाने का टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो कहीं भी रुक जाएंगे बीच में लेह से पहले। यो 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 सिरसिरला डन, यो 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 वन मोर। टाइम टू से बाय बाय टू सिरसिरला। बहुत ठंड हो रही है, शाम के बज गए 5, खड़ा नहीं हो जा रहा भाई, निकल रहे हैं। फ़ोटो हो गई, फ़ोटो करा के अब नीचे, ज़्यादा देर रुकना यहाँ ठीक नहीं है, सांस जा रही है। ओह माय गॉड, वो ट्रक यार फिर आगे आ गया। चलो कोई ना, कवर कर लेंगे इसको तो। आ जाओ आ जाओ। चलो जी, ट्रक ने पास दे दिया, थैंक यू बोल दिया उसको थंब दिखा के। अब उतरे नीचे। सिरसिरला में बाइक के साथ फ़ोटो नहीं हो सकती क्योंकि पास का बोर्ड ऊपर है। सांस चढ़ गई। ऑक्सीजन लेवल यहाँ नॉर्मल आदमी का 85-88 आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। चिल इतना बढ़ गया, माइनस में है टेम्परेचर 100%। ओह देखो कहाँ जाना है, देखो कहाँ जाना है, वो नीचे। और बारिश ने ना नाश मार दिया यार, पूरा स्लश हो रखा है, गाड़ी संभल नहीं रही बिल्कुल भी। एडवेंचर हो रहा है, एडवेंचर फुल ऑन, एडवेंचर फुल ऑन। वो तो बहुत अच्छा हो रहा है। आई एम थैंकिंग माई गट फीलिंग। मैंने जो टायर ऑफ रोड डलवा लिए, दे आर रियली हेल्पिंग। पर इस स्लश में वो बेचारे भी काम करना बंद कर गए क्योंकि उनकी ग्रूव्स पूरी भर गई हैं कीचड़ से। भाई गिर गया सुखजिंदर, स्लिप मार के। बहुत स्लश है यार, बहुत स्लश है। इट रिक्वायर्स ग्रेट सेंस ऑफ, सबसे पहले तो भगवान की दया चाहिए यहाँ पर, और फिर चाहिए अपनी गट फीलिंग। जाओ जाओ, तुम लोग मत रुको, तुम लोग मत रुको, जाओ। चोट तो नहीं आई?
60 चढ़ रहे हैं यार। नहीं शुक्र है सब ठीक है। फिजिकल इंजरी नहीं हुई, चलो बाइक की हुई है, कोई बात नहीं, हो जाएगी सही। ओ भाई साहब स्लश देखो, स्लश, 2 बंदे गिर चुके पीछे। बाइक संभल नहीं रही, पैर नीचे लगा के दोनों ले जा रहे हैं। भाई साहब बड़ा मुश्किल है, बहुत कंट्रोल चाहिए भाई, भगवान की दया चाहिए भाई, हिम्मत चाहिए सबसे पहले। गिरने से, दूसरे के गिरने से देख के डर रहे हैं ना, तो उससे और कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो अब यहाँ रोकूंगा जब तक सारे पार ना हो जाए। वो आ रहे सब। वो कौन है सबसे लास्ट में? देख के रुकना पड़ेगा, उधर पीछे कोई नहीं है ना स्लश में। ओहो हो, BRO का नहीं है यार, कोई प्राइवेट कैरियर है, जेसीबी उसको खींच रहा है बाहर। स्लश में जहां ब्रेक लगी और आपका कंट्रोल खत्म। भाई साहब मान गए यार, आज अपने जो भी राइडिंग स्किल्स भगवान की दया से गेन करें ना लाइफ में, सब के सब टेस्ट हो गए। एंड्योरेंस टेस्ट हो गई, और फिजिकल स्ट्रेंथ जो भैया जिम में गेन करी है 4 महीने 3 महीने से, काम आ रही है। बिकॉज हैंडल का बेटर ग्रिप कंट्रोल कर पा रहा हूँ मैं, ये देखा है मैंने। आर्म्स में जो स्ट्रेंथ डेवलप करी है ना, मसल्स में, 4 आर्म्स, बाइसेप्स, शोल्डर्स, दे हेल्पिंग। डेविएट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हैंडल्स जाता है लेकिन कंट्रोल हो जाता है आर्म से। थैंक यू गॉड। गिरे हैं यार लोग, 2-3 गिर गए यार। रिकॉर्ड नहीं कर पाया, रिकॉर्ड एक भैया का हुआ था, वो जो आगे जा रहे हैं, उसके बाद और गिर गए। तो वेलकम बैक। बारिश में मैंने निकाल दिया था कैमरा। अब हम लोग को टारमैक रोड भी मिल गई है और बारिश भी बंद हो गई, तो फिर मैंने अब कैमरा वापस लगा दिया। अब यहाँ से एक पीछे डाइवर्जन आया था जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो सब रुके थे। एंड नाउ दैट इज़ क्लियर। एक के पास ऑफलाइन मैप डाउनलोडेड था, तो यही रास्ता हमने पकड़ लिया लेह के लिए। वहाँ फिर 1 किलोमीटर बाद जाके माइलस्टोन भी आ गया था लेह का, तो वी आर ऑन द करेक्ट पाथ। तो ये कैमरा लगाने के चक्कर में मैं पीछे रह गया हूँ वापस, और मैंने एक कक्कड़ जी को, संजय भाई को रोक लिया था कि यार मैं कैमरा लगा रहा हूँ, आप प्लीज़ रुक जाओ, क्योंकि फिर एटलीस्ट विल टू पीपल विल बी टुगेदर, क्योंकि आगे वाले तो कोई रुक नहीं रहे थे। एक्चुअली मैं उनको हॉर्न मार रहा था, उनको सुनाई नहीं दे रहा था। एक्चुअली इंटरकॉम पे कनेक्टेड है ना सब लोग, तो कोई बात नहीं। तो वी आर टुगेदर एंड वी आर एट द लास्ट ऑफ द लेग। 10 जन हमसे आ गए हैं, 2 हम हैं। बारिश बहुत ज़्यादा आई थी, ऑलमोस्ट सारे कपड़े गिरे हो गए। और ये संजय भैया अभी पीछे से आए हैं, तो ये बता रहे हैं कि मैं भी गिरा उस स्लश में, क्योंकि ये पीछे थे मुझसे, तो तब तक मुझे पता नहीं था। एनीवेज उठा लिया था, कह रहे बाइक मैंने छोड़ दी थी, उनको चोट नहीं लगी है। तो चलो ऑल सॉर्टेड। अब सूख गया है मौसम भी, और हवा में अब उतनी ठंडक नहीं है, क्योंकि वी आर नाउ, जहाँ हमने मैगी का ब्रेक लिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो 13,900 फीट की हाइट पे है, 13,897। या बोर्ड में तो 13,825 लिखा था, गूगल अर्थ बता रहा था 13,897। एनीवेज जो भी है। और अब हम करीब 10,000 के भी नीचे आ गए, तो इसलिए 10,000 भी अपने आप में कम नहीं है, बट फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो वी आर फीलिंग लॉट बेटर। हाथों की जो नमनेस हो रही थी नेल्स के पास,
वो नहीं है। और ये जो मैंने लगाए थे ना आर्म गार्ड, मतलब सॉरी आर्म गार्ड कह रहा हूँ, हैंड गार्ड्स, विंड डिफ्लेक्टर्स, दे रियली हेल्प। मेरे ग्लव्स को गीला नहीं होने दिया इन्होंने बारिश में, क्योंकि सामने से रेन आ रही थी और मेरे ग्लव्स गीले नहीं हुए। थोड़ा बहुत जो रिस्ट के आसपास डायरेक्ट गिरी होगी तो गिरी होगी, बस अगला हिस्सा तो बिल्कुल गीला नहीं हुआ। चलो आगे मिलता हूँ आपको। अभी तक का यही अपडेट है। और इस तरह कंप्लीट ऑफ रोड से होते होते हमारा ज़ांस्कर वैली का रूट पूरा हुआ और हम आकर मिल गए इस ज़ांस्कर वैली के वेलकम गेट पर, जो मिल लगा हुआ था श्रीनगर ले हाईवे के ऊपर। पहुंच गए कारगिल श्री ले हाईवे पे, खलसी। यस यस यस, ज़ांस्कर रूट डन। मनाली, दारचा, पदुम टू वानला। यो now we are on the Kargil Leh highway. Khalsi is 11 किलोमीटर और यहाँ से तो लास्ट ईयर भी गए थे। तो ये तो सारा रूट देखा हुआ है, आप लोगों को फिर दिखा देता हूँ जितना कवर कर सकूँगा। आगे आएगा मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहब गुरुद्वारा, संगम व्यू पॉइंट। I'm very happy I could do it. Zanskar, one of the toughest rides अब तक की मेरी। इतना ऑफ रोड कभी नहीं किया लाइफ में। Happy that I could do it without any touch wood, by the grace of God, कोई चोट के बिना, without a fall. खलसी बैरियर। तो अभी खालसी चेक पोस्ट पे हर गाड़ी का नंबर, ओनर का नाम, ओनर मतलब ड्राइवर का नाम और उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सब नोट किया है। तो अगर कोई आ रहे हैं तो भाई वो लिस्ट, अगर कोई ग्रुप में आ रहा है तो फिर बहुत दिक्कत हो रही है, सबको अलग अलग लाइन में लगना पड़ रहा था। अगर एक आदमी लग के और लिस्ट बना के दे देते, पहले बना के रख ले तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब 2 मिनट में फ्री हो जाओगे। तो अब निकल गए हम लेह की तरफ। वहाँ से लेह यहाँ से अभी है 92। हाईवे बहुत बढ़िया, हार्डली 1.5-2 घंटे में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 12 घंटे की राइड तो फिर हो ही जाएगी आज। 10 बजे पदुम से निकले थे, रात को 9:30 तक पहुँचेंगे। अभी वो टाइम हो गया 7:35। 9:15 9:30 के बीच होपफुली पहुँचना चाहिए हमको। तो अभी आगे आएगा पत्थर साहब गुरुद्वारा पहले। अब नहाए धोए नहीं है आज यार, सुबह कल रात ही नहा लिए थे हम और सुबह निकलना था जल्दी, तो बस रेडी हुए और निकल गए। और सोच रहे हैं कि कल दर्शन कर लें बजाय आज के, बाहर से मत्था टेक लेंगे आज। बाकी जैसे सबका बनेगा, देखते हैं क्या बनाते हैं। लेह रह गया 30 किलोमीटर्स। तो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है थोड़ा सा, बारिश भी हो रही है और ठंड भी हो रही है। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब जी, सब हाथ जोड़ के बाबा जी ने नानक जी को नमस्कार। सच्चे पातशाह जी सब सुखी करना, तेरी रहमत बनी रहे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह सिटी। कल रात हम आ गए थे यहाँ पे और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वीडियो को एंड नहीं कर पाया था। तो वो वाला वीडियो आज ब्लॉग में एंड कर रहा हूँ। और बारिश में होटल ढूंढ लिया था हमको। एक्चुअली प्रॉपर्टी पता थी लास्ट ईयर जहाँ रुके थे उसके सामने ही एक होटल है स्टैंडल करके। और ये रही अपनी बाइक्स कुछ खड़ी है ऐसे यहाँ पे। और ये है होटल का एक छोटा सा सिटिंग एरिया, वेरी ब्यूटीफुल दे हैव मेड इट। और रात को फिर बैठते अनपैक करते करते और बारिश में ही सारा सामान अनलोड किया और करीब बज गए थे 12 साढ़े 12 सोते सोते।
नेक्स्ट डे यानी कि आज अब हम यहीं रुकेंगे, लेह में ही रेस्ट लेंगे। बॉडी को थोड़ा फटीग हो गया, बहुत 3 दिन से लगातार चला रहे हैं, कॉन्टीन्यूस चला रहे हैं। और कल की जो राइड थी जो पदुम से, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी। इतना ज़्यादा ऑफ रोड मैंने पूरी लाइफ में कभी नहीं किया। आपने देख ही लिया होगा ब्लॉग में कितना ज़्यादा सैंडी और स्लशी और रॉकी एरिया से हम निकल के आए हैं। तो आज बॉडी को रेस्ट देंगे और लेह मार्केट घूमेंगे। तो लेह की मार्केट में जो हम थोड़ा बहुत घूमेंगे आज, उसके स्निपेट्स या छोटे छोटे शॉट्स या स्टिल फोटोग्राफ्स मैं डाल दूँगा और एंजॉय। लेह मार्केट की आवारागर्दी करके बाद अब जा रहे हैं होटल वापस। ये पीछे लेह की मार्केट है, वहाँ से आ रहे हैं। अब रूम में जाने का टाइम हो गया, शाम के बज गए 7। तो ठंड होने लग गई है काफ़ी। अब कमरे में जाएंगे और कल सुबह निकलना है, तो पैकिंग ज़्यादा से ज़्यादा अभी कर लेंगे। कोशिश करेंगे अर्ली निकलें, क्योंकि सियाचिन बेस कैंप जाना है और वापस आना है साथ के साथ पैनामिक तक। थोड़ा राइड लंबी है, बीच में खारदुंगला पास को क्रॉस करना है। अभी ये भी क्लैरिटी नहीं है कि खुला है या नहीं है, क्योंकि स्नोफॉल हुई है आज वहाँ पे काफ़ी। अगर स्नोफॉल होने के बाद स्नो क्लियर कर दी होगी तो बाइक से अलाउ कर देंगे। आज भी सिर्फ 4x4 व्हीकल अलाउ हुए थे। तो कल सुबह देखते हैं क्या अपडेट होता है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लीव अ ब्यूटीफुल कॉमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।